संसद-के-हिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मई 2023 में जातीय हिंसा की आग में झुलसा देश का पूर्वोत्तर राज्य अब तक भी शांति बहाल करने में सफल नहीं हो पाया है। राज्य से सामने आई ताज़ा जानकारी के मुताबिक नए साल के पहले दिन प्रदेश के थौबल जिले में 4 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हिंसा में कई लोग घायल भी हुए हैं। ऐसे में तनावपूर्ण होती स्थिति के मद्देनजर घाटी के जिलों में एक बार फिर कर्फ्यू लगा दिया गया। जिन जिलों में कर्फ्यू लगाया गया है उनमें थौबल, इम्फाल पूर्व, इम्फाल पश्चिम, काकचिंग और बिष्णुपुर शामिल है। थौबल जिले के स्थानीय लोगों ने दावा किया कि लोगों का एक समूह जिनकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है, जबरन वसूली के लिए स्वचालित हथियार के साथ आए थे। मणिपुर में कल सोमवार को हुई हिंसा की निंदा करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने एक वीडियो संदेश जारी कर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं निर्दोष लोगों की हत्या पर बेहद दुख व्यक्त करता हूं। हमने अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस टीमें लगा दी हैं। मैं हाथ जोड़कर लिलोंग, जहां घटना हुई है, वहां के निवासियों से अपील करता हूं कि वे दोषियों को पकड़ने में सरकार की मदद करें। मैं वादा करता हूं कि सरकार कानून के तहत न्याय देने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों और सत्ता पक्ष के विधायकों की एक आपात बैठक भी बुलाई है। विपक्षी गठबंधन इंडिया में 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग के लिए खींचतान जारी है, जहां टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी पहले ही संकेत दे चुकी हैं कि इंडिया का गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर होगा, लेकिन बंगाल में टीएमसी ही लड़ेगी और भाजपा को हराएगी। उन्होंने अपने एक बयान में कहा था कि याद रखें, बंगाल में केवल टीएमसी ही भाजपा को सबक सिखा सकती है, कोई अन्य पार्टी नहीं। टीएमसी सुप्रीमो के इस बयान से माना जा रहा है कि वह राज्य की 42 लोकसभा सीटों में से किसी भी सीट को कांग्रेस के साथ साझा करने का इरादा नहीं रखती हैं। वहीं अब इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का भी एक ऐसा ही बयान सामने आया है, जिसे कांग्रेस की कड़ी आलोचना के तौर पर देखा जा रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि वह भी पंजाब में कांग्रेस के साथ सीट शेयर करने का इरादा नहीं रखते हैं। दरअसल कल सोमवार को मुख्यमंत्री मान ने संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहा कि दिल्ली या पंजाब में एक माँ अपने बच्चे को जो सबसे छोटी कहानी सुना सकती है वो है एक थी कांग्रेस। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के एक थी कांग्रेस वाले बयान पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पलटवार किया है। पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आम आदमी पार्टी के और मोदी जी के विचार कितने मिलते जुलते हैं। दोनों का सपना कांग्रेस मुक्त भारत का है, लेकिन ये दोनों ही मुंह की खाएंगे। कांग्रेस नेता ने आगे लिखा कि वैसे एक भोजपुरी फिल्म का नाम है एक था जोकर, आपने तो देखी ही होगी। आज मंगलवार को राजधानी दिल्ली में जम्मू कश्मीर पर उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा की बैठक होनी है। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बैठक के दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति और सुरक्षा ग्रिड जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। सूत्रों के अनुसार बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्य सचिव अटल डुल्लू और पुलिस महानिदेशक आर स्वैन मौजूद रहेंगे। इसके अलावा बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक तपन डेका, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और सीमा सुरक्षा बल के पुलिस महानिदेशकों के अलावा गृह मंत्रालय और जम्मू कश्मीर के संबंधित अधिकारी भी शामिल होंगे। संसद की सुरक्षा में हुई चूक मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पटियाला हाउस कोर्ट में एक याचिका दायर की है। इस याचिका में मामले के आरोपियों का पॉलीग्राफी टेस्ट करवाने की मांग की गई है। खबरों के मुताबिक दिल्ली की पटियाला कोर्ट आज मंगलवार 2 जनवरी को इस याचिका पर सुनवाई करेगी। बता दें कि मामले में अब तक 6 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। देश में हाल ही में लागू हुए हिट एंड रन कानून के खिलाफ तमाम राज्यों के ट्रांसपोर्टर और ट्रक चालक हड़ताल पर हैं और इस कानून को वापस लिए जाने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि हाल ही में भारतीय न्याय संहिता 2023 में हुए संशोधन के बाद हिट एंड रन के मामलों में दोषी ड्राइवर पर 7 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल तक कैद का प्रावधान किया गया है। अब इसी के विरोध में गाड़ी चालक और ट्रांसपोर्टर देश के अलग अलग राज्यों में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टर राजेंद्र कुमार का कहना है कि दुर्घटनाएं जानबूझकर नहीं की जाती और ड्राइवरों को अक्सर डर होता है कि अगर वे घायलों को अस्पताल ले जाने का प्रयास करते हैं तो उन्हें भीड़ की हिंसा का शिकार होना पड़ेगा, इसीलिए इसे रद्द किया जाए। बता दें कि किसी किसी राज्य में निजी बस चालक, ऑटो रिक्शा समेत अन्य संगठन भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। वहीं ऐसा माना जा रहा है कि अगर हड़ताल लंबी चली तो इसका असर प्रदेश के पेट्रोल पंपों के साथ साथ मंडियों पर भी देखने को मिल सकता है।
देश के तमाम राज्यों में हिट एंड रन कानून के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर हरियाणा से कांग्रेस विधायक और हरियाणा पेट्रोल पंप एसोसिएशन के पूर्व राज्य प्रधान शमशेर सिंह गोगी का कहना है कि यह कानून तानाशाही का है। अगर ये कानून रहा तो कोई भी गाड़ी नहीं चलाएगा। जब गाड़ी ही नहीं चलेगी तो यकीनन पेट्रोल पंपों पर तेल कैसे पहुंचेगा। कोई भी नहीं चाहता कि हादसा हो, लेकिन इतनी बड़ी सजा और जुर्माना किसी भी सूरत में व्यवहारिक नहीं है। तुरंत प्रभाव से इसे वापस लिया जाना चाहिए। मनरेगा के भुगतान के लिए आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम को अनिवार्य बनाने के केंद्र के फैसले की कांग्रेस ने निंदा की है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कल 1 जनवरी सोमवार को एक्स पर लिखा कि नए साल में प्रधानमंत्री ने देश के सबसे गरीब परिवारों को क्रूर तोहफा दिया है। उन्होंने मनरेगा के तहत काम करके बुनियादी आय प्राप्त करने वाले करोड़ों गरीबों से उनका अधिकार छीन लिया है। कांग्रेस उनके इस तोहफे की निंदा करती है। जयराम रमेश ने आगे कहा कि कांग्रेस अपनी 30 अगस्त 2023 की उस मांग को दोहराती है जिसमें कहा गया है कि मोदी सरकार को सबसे कमजोर भारतीयों को उनके सामाजिक कल्याण के लाभों से वंचित करने के लिए टेक्नोलॉजी, विशेष रूप से आधार को हथियार बनाना बंद करना चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार को लंबित वेतन को जारी करना चाहिए और पारदर्शिता में सुधार के लिए ओपन मस्टर रोल और सोशल ऑडिट लागू करना चाहिए। बता दें कि इसके साथ ही जयराम रमेश ने कांग्रेस के बयान की एक कॉपी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा की है। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस बीच खबर सामने आई है कि मंदिर में स्थापित की जाने वाली रामलला की मूर्ति का चयन हो गया है। इस बात की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कल सोमवार को एक्स पर लिखा कि जहां राम है वहां हनुमान है। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मूर्ति का चयन हो गया है। हमारे देश के सुप्रसिद्ध मूर्तिकार हमारे गौरव योगीराज अरुण की बनाई गई भगवान राम की मूर्ति अयोध्या में स्थापित की जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने आगे लिखा कि यह राम हनुमान के अटूट रिश्ते का एक और उदाहरण है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हनुमान की भूमि कर्नाटक से राम ललाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण सेवा है। कोरोना वायरस एक बार फिर देश में अपना डर फैला रहा है। बीते 24 घंटे में देश में कोविड के 636 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 4,394 हो गई है। इसके अलावा कोविड के नए सब वेरिएंट JN1 के मामलों की संख्या भी 200 पार पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में केरल में 2 और तमिलनाडु में 1 मरीज की संक्रमण से मौत हो गई। जापान में कल सोमवार को आए 7.6 की तीव्रता के भूकंप के कारण अब तक 6 लोगों के मारे जाने की जानकारी सामने आई है। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये सारी मौतें इशिकावा में हुई और भूकंप का केंद्र भी इसी जगह को बताया जा रहा है। भूकंप के बाद से जापान में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और फंसे हुए लोगों को निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। NDTV की एक रिपोर्ट के मुताबिक जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने कहा है कि सोमवार को केवल 90 मिनट के अंदर मध्य जापान में 4.0 तीव्रता या उससे अधिक तीव्रता वाले 21 भूकंप आए। भूकंप के बाद एजेंसी ने इशिकावा, निगाटा और टोयामा प्रांत के तटीय क्षेत्रों में सुनामी की चेतावनी जारी की। सुनामी की आशंका के बीच तटीय इलाकों में बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का निर्देश दिया गया। वहीं भूवैज्ञानिकों का कहना है कि इस भीषण भूकंप के बाद भी आने वाले वक्त में और झटके महसूस किए जा सकते हैं। हमास के खिलाफ जारी युद्ध के बीच इस्राएल ने चेतावनी दी है कि गजा के साथ उसकी लड़ाई 2024 में भी जारी रहेगी। इस्राएली सैन्य प्रवक्ता डैनियल हगारी ने कहा कि आगे की लंबी लड़ाई की तैयारी के लिए 3 लाख रिजर्व सैनिकों में से कुछ को इस युद्ध से छुट्टी दी जाएगी। हगारी ने कहा कि सेना को यह सोचकर आगे की योजना बनानी चाहिए कि इस पूरे साल हमें युद्ध लड़ना है। इजरायली सैन्य प्रवक्ता ने कहा कि सेना के गजा में बल तैनाती और रिजर्व सिस्टम की योजना अपनाने से अर्थव्यवस्था पर भी बोझ काफी हद तक कम हो जाएगा और उन्हें अगले साल आगामी गतिविधियों के लिए ताकत जुटाने में मदद मिलेगी, क्योंकि लड़ाई जारी रहेगी। बता दें कि 7 अक्टूबर को शुरू हुए इस युद्ध में 1200 इजरायली नागरिक मारे गए थे। वहीं गजा पट्टी में अब तक 21,978 लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच साल 2022 से जारी युद्ध एक बार फिर तेजी पकड़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नए साल के पहले दिन ही रूस ने यूक्रेन पर हमला करते हुए 90 घातक ड्रोन लॉन्च किए। हमले को लेकर रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि हम नए साल में यूक्रेन पर हमले तेज कर देंगे। बता दें 2 दिन पहले ही यूक्रेन ने रूसी शहर बेलगोरोद पर हमला किया था, जिसमें 2 बच्चों समेत 20 लोगों की मौत हो गई।
इस हमले को राष्ट्रपति पुतिन ने आतंकवादी हमला करार देते हुए कल सोमवार को कहा कि बेलगोरोद पर हमला करने की वजह से यूक्रेन पर और अधिक हमले किए जाएंगे। यूक्रेन को इसके लिए तैयार होना होगा। उन्होंने कहा कि यूक्रेन हमें और हमारे नागरिकों को डराना चाहता है, लेकिन हम अपने नागरिकों के प्रति किसी भी प्रकार के हमले को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुतिन ने आगे कहा कि हम भी कीव सहित अन्य शहरों के प्रमुख इलाकों और चौराहों पर हमला कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। यूक्रेन ने हमारे लोगों को मारा है। मुझे गुस्सा भी आया, लेकिन मैं नागरिकों के जीवन की अहमियत को समझता हूँ। हमने सैन्य ठिकानों पर हमला किया है और हम यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को ही आगे भी निशाना बनाते रहेंगे। स्टॉक मार्केट आज मंगलवार 2 जनवरी को फ्लैट नोट पर खुली है, जहां निफ्टी 21,700 के पास ट्रेड कर रहा है, तो वहीं सेंसेक्स 120 अंक फिसलकर 72,150 के पास आ गया है। बता दें कि इससे पहले सोमवार को सेंसेक्स 31 अंक चढ़कर 72,271 पर बंद हुआ था। बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी भी 154 अंक गिरकर 48,080 पर ट्रेड कर रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।